नमस्ते दोस्तों, मैं श्री एन आर गावित। दोस्तों, हमने इस पाठ की जानकारी देखी है, थोड़ा सा पाठ रह गया है, उसके बारे में हम जानकारी देखते हैं, ध्यान दीजिए। पिछली तासिका में हमने यहाँ तक जानकारी देखी। तुम्हें याद है, बरामदेव की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? तो यहाँ तक हमने इस पाठ को देखा था, उसके आगे हम देखते हैं। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता, यानी मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? अगर वह खिड़की है, वह बंद नहीं हुई, खुली ही रही तो क्या होगा? इस तरह जब लेखक ने कहा अपनी पत्नी से, तो श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। श्रीमती बिल्कुल चिंताग्रस्त हो गई। मैंने कहा, चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। इस तरह लेखक ने कहा कि चलो अब चिंता छोड़ दो, जो कुछ भी होना होगा देखा जाएगा या हो जाएगा। इस तरह कहा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। तो श्रीमती जी, जब लेखक ने इस तरह कहा कि जो होना होगा, तो श्रीमती जी यानी लेखक की पत्नी तो रोने लगी। उनके ओंठ कांपने लगे और उनके कांपते ओंठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? कि अगर खिड़की बंद नहीं की है तो अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता, अधीरता यानी व्याकुलता, व्याकुलता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। तो खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर क्या क्या होगा, इस तरह वह सोच सोच कर व्याकुल हो रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था, वह 10 गुना बढ़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि पूर्ण विश्राम लीजिए और हम आराम करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था, वह 10 गुना बढ़ गई। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। रफ्तार का मतलब है गति। जिस रफ्तार से हम गए थे, जिस गति से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। दूनी यानी दुगनी। जिस गति से हम गए थे, उससे दुगनी गति से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। तो खिड़की की जो चटखनी है वह अच्छी तरह से लगी हुई थी। बदस्तूर का मतलब है अच्छी तरह। सब ठीक ठाक था, मैंने ही वह लगाई थी। लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। तो दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम कोई चीज़ बंद करते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होता है कि बंद की है या नहीं। तो फिर से जाकर हम देखते हैं। ऐसा आपके बारे में भी हुआ होगा। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम। लेखक कहते हैं कि मुझे वो शब्द पूर्ण विश्राम के याद आ रहे थे जो डॉक्टर ने कहा था, पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है, वह पूर्ण भयावह हो जाता है। तो इस तरह दोस्त, भयावह का मतलब है भयानक। तो जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयानक हो जाता है। तो दोस्तों, ये पाठ पूरा हो चुका है। इसका स्वाध्याय आप कीजिए अपनी कॉपी में।
प्रथम सत्र की एक और कविता रह गई है आखिरी। तो प्रथम सत्र का हमारा अध्यापन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पत्र लेखन और जो कुछ व्याकरण रह गया है उनके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये पाठ आपके समझ में आया होगा। कुछ कारणों से मैं आपको ये शब्दों के अर्थ भेज नहीं पा रहा था। आज मैं भेज रहा हूँ सभी पाठ जो पढ़ाया है मैंने, और इस पाठ में जो जो कठिन शब्द है उनके अर्थ मैं आज आपको भेज रहा हूँ, वह भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।